जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज मैं हर बार की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट सूचना लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। जितने भी अपने फौजी भाई है, सीएपीएफ पर्सनल है, चाहे वो बीएसएफ हो, एनएसजी हो, असम राइफल हो, आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ, किसी भी सीएपीएफ का हिस्सा हो, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, ई आवास पोर्टल। पहले तो हम और आप कहीं भी किसी भी यूनिट में रहते थे या एसएफए क्वार्टर सेपरेट फैमिली एकोमोडेशन के लिए अप्लाई करते थे, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता था, ऑफिसों में चक्कर लगाने पड़ते थे, बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये सारी मुश्किलें आप लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट ने आसान कर दिया बिल्कुल ही। इसके लिए एक सीएपीएफ ई पोर्टल बना दिया है उन्होंने, सीएपीएफ ई आवास पोर्टल के नाम से, जो कि है। तो उसके बारे में आज मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, किस तरह से उसमें लॉगिन आईडी बनानी है, किस तरह रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जाना पड़ेगा eavas.capf.gov.in पर। जैसा कि डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। फिर यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अमित शाह जी को देखिए आप यहाँ पे। फिर यहाँ पे जाइए रजिस्टर पर। रजिस्टर पर जाएंगे आप, तो यहाँ पे सबसे पहले आप रजिस्टर पर जाएंगे और अपने आप का अपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। लॉगिन बाद में करेंगे, हम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या भरना है, शुरू में आपको सेलेक्ट करना अपनी फ़ोर्स, आप कौन सी फोर्स से हो, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसएसबी, किसी फोर्स से, तो अपनी फोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर अपना फोर्स नंबर डालेंगे। फोर्स नंबर डालने के बाद में सबमिट करेंगे और फिर ये नीचे देखिए डिटेल्स हैं। ये आपकी जो इसमें नाम, डेजिग्नेशन, फोर्स नंबर, यूनिट, ये कुछ नहीं भर पाएंगे आप। सिर्फ आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल देंगे और कैप्चा फिल करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। आप उस ओटीपी को, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा, उस नंबर पे जो ओटीपी आया है उसको डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। और इस तरह से ये आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। फिर से हम होम पेज पे जाएंगे। अब हम जाएंगे लॉगिन पर। तो जिस तरह से हम लॉगिन पर जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लॉगिन पे जाएंगे और क्या क्या प्रोसेस करेंगे हम। तो लॉगिन करने के लिए हम दोबारा जा रहे हैं और यहाँ पे आपको लॉगिन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो और आप अपने रजिस्टर्ड नंबर के थ्रू। तो दोनों में से आप एक डाल देंगे कोई भी, और अपना जो कैप्चा है वो डाल देंगे और इस तरह से साइन इन कर देंगे। साइन इन करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह का पोर्टल हमारे सामने खुल गया। मैं आपको बता दूं, ये इस तरह से आपका वेलकम पोर्टल खुल जाएगा। और वेलकम पोर्टल में आपको बहुत सारी जानकारियां देखने के मिलेगी। देखिए अपने लेफ़्ट साइड में देखिए आप, होम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी डिटेल्स होती है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। अप्लाई फॉर अलॉटमेंट, सेकंड ऑप्शन आपका अप्लाई फॉर अलॉटमेंट। फिर अब अलॉटमेंट का स्टेटस, अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है उसका स्टेटस भी आप देख सकते हैं। और ई आवास मैनुअल है यहाँ पे, और लॉग आउट जैसे ऑप्शन है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए किस तरह से आपके सामने पेज खुल जाएगा। ये पेज खुल गया है। इसमें आपको कुछ डिटेल्स भरनी है अपनी, जैसे आपका जेंडर क्या है, ग्रुप ऑफ सर्विस क्या है। ग्रुप ऑफ सर्विस में 3 ऑप्शन है आपके सामने। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गजेस्टेड ऑफिसर्स के लिए है, राजपत्रित अधिकारी के लिए। सेकंड ऑप्शन में है सब इंस्पेक्टर से एसएम तक है। और थर्ड ऑप्शन में है कांस्टेबल टू एएसआई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आप कैटेगरी। फिर मैरिटल स्टेटस में आप भर दीजिए, आप शादीशुदा है या अनमैरिड हैं, जो भी आप। फिर पैन कार्ड नंबर डिटेल भर दीजिए। फिर फादर नेम और स्पाउस नेम। फिर ब्रांच सेलेक्ट करनी है आपको कि आप किस ब्रांच से संबंधित रखते हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में है, एडम स्टाफ में है या कंपनी में है, जो भी कुछ है। फिर उसके बाद ऑफिशियल मेल आईडी, जो आपकी ऑफिशियल मेल आईडी है, आप अपने ऑफिस की मेल आईडी डाल दीजिए इसमें। अगर आपकी कोई कंपनी की मेल आईडी है, अगर आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे कंपनी वाइज कोई मेल आईडी बना के रखता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा जो वाइदर एचआरए एंटाइटल के लिए है कि आप एचआरए ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप एचआरए ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं।
तो ये आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर ले रहे हैं तो क्लिक कर दीजिए यस या नो पे, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रेजेंट बेसिक पे डिटेल्स। बेसिक पे डिटेल्स इसमें आप भरनी है, और ये भी भरना है आपने कि आपका जो इंक्रीमेंट है या जो आपका पे फिक्सेशन होता है वो 1 जनवरी को होता है या 1 जुलाई को होता है। ये डिटेल्स भरने के बाद में आप देखिए नेक्स्ट कॉलम में है आपका जो प्रेजेंट ऑफिस और लास्ट ऑफिस डिटेल्स भरनी है। तो प्रेजेंट ऑफिस आप कौन सी यूनिट में अभी हैं, कहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी यूनिट कहाँ पे हैं, और वो डिटेल्स भरनी है। लास्ट ऑफिस डिटेल्स भी भरनी है इसके बाद में आप। इसके बाद अपनी लास्ट ऑफिस डिटेल्स भर दीजिए, ईमेल आईडी, कौन सी यूनिट में थे, कब से कब तक रहे। ये डिटेल्स भरने के बाद में आप अपना रेजिडेंशियल, आपकी जानकारी मांगी गई है कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, और प्रजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस भी इसमें पूछा गया है। ये दोनों जानकारियाँ भरने के बाद में आप ये दोनों जानकारियाँ भर दीजिए। ये दोनों जानकारियाँ भरने के बाद में आप देखेंगे यदि आपने गवर्नमेंट क्वार्टर लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, ये भी है। अगर आपने गवर्नमेंट क्वार्टर ले रखा है, ये देखिए छोटा सा कॉलम है यहाँ पे, उस बॉक्स पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली भर जाएंगी, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। और फिर आपको अपनी होम टाउन डिटेल्स यहाँ पे भरनी है, कौन से स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और वीपीओ वगैरह ये डिटेल्स आप भर देंगे। उसके बाद में आप भरने के बाद में सेव करके और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यदि इसमें आपसे कोई डिटेल्स भरने में गलती भी हो गई है तो इसमें आप जाके एडिटिंग कर सकते हैं, एडिट ऑप्शन में जाके आप उसको ठीक कर सकते हैं। और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा सामने। और यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल्स भरनी है। फैमिली डिटेल्स में आपको नाम भरना है, फैमिली मेम्बर का रिलेशन, क्या रिलेशन है उसके साथ, माता है, पिता है, वाइफ है, जो भी कुछ है। और रिमार्क में आपको कुछ नहीं भरना। अगर आप भरना चाहें तो डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं और इजी हो जाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबमिट करके सेव करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हैं। एक आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक आपकी करंट की पे स्लिप, जो आपकी रिसेंटली पे स्लिप है वो आपको अपलोड करनी है। अगर आप सारे कॉलम्स भरना चाहें, सारी फाइलें अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी जो मैंडेट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही आप भर सकते हैं। इसके बाद में सेव कर दीजिए। और फिर सेव करने के बाद में आपकी ये जो फाइल है ये चली जाएगी ई अप्रूवल के लिए। ई अप्रूवल कौन देगा? अब आपको ई अप्रूवल देगा आपका नोडल ऑफिसर, जो आपका यूनिट लेवल पे हर एक यूनिट में, या फिर जो हमारे सेक्टर हैं या जोनल है वहाँ पे एक नोडल ऑफिसर उन्होंने नियुक्त करके रखा है। वो आपकी इस सारी जो जानकारी आपके द्वारा दी गई है उन सबको देखेगा, चेक करेगा, और चेक करने के बाद में अप्रूवल कर देगा। जैसे ही वहाँ से आपके लिए अप्रूवल आएगी, आप उसके लिए गवर्नमेंट क्वार्टर जो ऑनलाइन है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैं बता दूं। तो ये आपने यहाँ पे पूरी जानकारी दे दी गई है आपको। अगर आपके द्वारा भरी हुई जानकारी को आप देखना चाहते हैं कि यार मैंने क्या भरा था, मैं भूल गया हूँ, या किसी तरह की कोई बात है, तो आप फर्स्ट में जो आपका पोर्टल खुला था वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन था पर्सनल डिटेल्स का। पर्सनल डिटेल्स का मैंने देखिए आपको 2 कॉलम बताए थे, सेकंड कॉलम पहले आपको चूज़ करना बताया था। अगर आप उसमें फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा दी गई सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। व्यू करना चाहे, देखना चाहे देख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसका प्रिंट ले लूं तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं, या अगर आप प्रिंट नहीं लेना चाहते, सिर्फ मोबाइल में सेव करना चाहते हैं, वो भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको जो हमारा जो नया पोर्टल खुला था इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है कि किस तरह से आपको लॉगिन करना, किस तरह से अपने आप को रजिस्टर करना है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इसमें सारा क्या है कि पारदर्शिता को देखते हुए कि पारदर्शिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है कि आपने कब अप्लाई किया था। आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आपको बार बार ऑफिस का चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपको देखना जाना नहीं पड़ेगा कि यार मेरा नंबर आया है नहीं आया है। आप ऑनलाइन कहीं भी चेक कर सकते हैं। और अभी तो ये क्राइटेरिया इसका डिसाइड नहीं हुआ, यदि अगर किसी डिपार्टमेंट में क्वार्टर कहीं खाली पड़े हुए हैं
जैसे किसी अदर फोर्सेस में, तो आप वहाँ पर भी अगर आपको ज़रूरत है, आपका होम टाउन नियर अबाउट लगता है, तो आप वहाँ पे भी आपको क्वार्टर मिल सकता है। तो इस तरह से, लेकिन अगर खाली है तो ये कंडीशन है। ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा जो एक ये क्राइटेरिया बनाया है, एक ये पोर्टल बनाया है, इसके थ्रू पारदर्शिता बढ़ेगी और आपको क्वार्टर लेने में, क्वार्टर अलॉटमेंट में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारियों को देखने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।